अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ियाम ज़फ़र है और आज के लिए हम बात करने वाले हैं एनवीडिया क्वाड्रो FX 3800 ग्राफिक कार्ड के बारे में। इस ग्राफिक कार्ड के बारे में रिक्वेस्ट तो मेरे पास बहुत पहले आई थी, लेकिन मैं ग्राफिक कार्ड की वीडियो अभी बना रहा हूँ। तो फिर वीडियो में आपको स्पेसिफिकेशंस, बेंचमार्क्स, प्राइस रेंज वगैरह सब चीज़ें फुल डिटेल में देने वाला हूँ। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो फिर वीडियो करने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही मेरे बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरे एडिटर के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। दोस्तों चलिए करते हैं आज के इस कमाल की वीडियो को। सबसे पहले मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर लेता हूँ कि मुझे बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है कि आप क्वाड्रो ग्राफिक कार्ड के बारे में थोड़ा सा बता दो। अब मैं इस चीज़ को अलग से वीडियो में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं इसी वीडियो में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। बेसिकली जो क्वाड्रो एनवीडिया की वो सीरीज़ है जो ग्राफिक कार्ड लॉन्च हुए थे, तो वो 3D डिज़ाइनिंग या फिर हम कह सकते हैं किस्म की वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए बने थे। ये ग्राफिक कार्ड गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं बने थे, लेकिन आप इसको ऐसा गेमिंग भी यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे ग्राफिक कार्ड्स हैं जो कि प्राइस में थोड़े कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आप उनको ऐसा गेमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तभी बहुत से लोग ऐसे क्वाड्रो ग्राफिक कार्ड को बाय करते हैं और मैं भी किसी ग्राफिक कार्ड को रिकमेंड कर देता हूं। लेकिन इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्वाड्रो FX 3800 ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो जानते हैं इस ग्राफिक कार्ड के बारे में कि आपको कैसी गेमिंग प्रोवाइड करता है। सबसे पहले बात करते हैं इस ग्राफिक कार्ड के फुल नेम की। दूसरे ग्राफिक कार्ड का फुल नेम है एनवीडिया क्वाड्रो FX 3800 और ग्राफिक कार्ड 30 मार्च 2009 को लॉन्च हुआ था। अब बात करते हैं ग्राफिक कार्ड के स्पेसिफिकेशंस की। तो डायरेक्ट का इसका रैम है, शेडर की बात करें तो वो 4 है, ओपन जेल इसका 3.1 है, रेजोल्यूशन इसकी 2560 मल्टीप्लाई बाय 1600 है। बात करें मेमोरी की तो 1 GB का ग्राफिक कार्ड है ये। मेमोरी स्पीड इसकी 800 mHz की है, जो कि आई थिंक नॉर्मल है इस बजट रेंज के अंदर। अब यहाँ तक कि तो उसके स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मेमोरी बस की बात करें तो वो 256 बिट है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। यही चीज़ मुझे इस ग्राफिक कार्ड में थोड़ी अच्छी लगी है। और बात करें मेमोरी टाइप की तो वो GDDR3 है, जो कि ऑफ कोर्स नॉर्मल है। अब आपको जाहिर सी बात है इसी प्राइस रेंज में आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। PSO जो इसके लिए रिक्वायर्ड है वो 550 वॉट का है। अब ये स्पेसिफिकेशन की बात तो वही, अब मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पर कि डायरेक्ट इसमें 10 है, जो कि 10 PUBG मोबाइल जैसे गेम्स को सपोर्ट नहीं करता। जो भी डायरेक्ट 11 गेम होते हैं, जैसे कि PUBG मोबाइल हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि जो PUBG BC लाइट है वो भी एक ग्राफिक कार्ड नहीं प्ले कर सकता, क्योंकि इस ग्राफिक कार्ड पर जो डायरेक्ट है वो 10 यूज़ हुआ है, उनके लिए 11 रिक्वायर्ड होता है। और बाकी बात करें इसमें एक चीज़ अच्छी ये लगी कि इसमें मेमोरी बस 256 बिट की है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस प्राइस रेंज के अंदर मुश्किल है अगर 256 का ग्राफिक कार्ड कोई मिले। हाँ, मतलब है कि 9800 GT भी है, वो भी आपको तकरीबन इसी तरह सेम ही आपको चीज़ प्रोवाइड करता है। तो अब चलते हैं इसकी ग्राफिक कार्ड की बात करते हैं प्राइस रेंज की। तो ये ग्राफिक कार्ड आपको 3000 तक का पाकिस्तानी मार्केट पर देखने को मिल जाएगा। अभी ग्राफिक कार्ड मतलब प्राइस रेंज के 3000 के अंडर ही है। कुछ लोगों ने इसको ज़्यादा में लगाया हुआ है, लेकिन जो मुझे एवरेज प्राइस देखने को मिली है वो 3000 तक की देखने को मिली है। तो इसका मतलब 3000 तक का ग्राफिक कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं बेंचमार्क्स की। तो चलते हैं बेंचमार्क की तरफ, होते हैं बेंचमार्क्स के हैं। तो दोनों बेंचमार्क देख ही लोगे ग्राफिक कार्ड का। पता आपको भी खुद पता चल गया है ग्राफिक कार्ड किस तरह का है। अंडर माय ओपिनियन, अगर आपको PUBG मोबाइल जैसे गेम नहीं खेलने हैं और आप फोर्टनाइट जैसे गेम पे खुश हैं, तो आप ग्राफिक कार्ड बाय कर सकते हैं। यहाँ तक कि ग्राफिक कार्ड GTA 5 भी प्ले कर लेता है, तो आप ग्राफिक कार्ड बाय कर सकते हैं अगर आपको 3000 तक का ही बजट में देखने को मिलता है। वरना तो अगर आपको 3000 तक का आपको HD 7570 देखने को मिलता है, तो ऑफकोर्स आप वो ग्राफिक कार्ड बाय करें। उसमें एटलीस्ट 2019 गेम में आपको प्लेएबल FPS प्रोवाइड कर लेगा और आपको सही गेमिंग एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मैं हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। यार भाई मेरे वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए यार। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। मैंने आज तक किसी के वीडियो में बुरा कमेंट नहीं किया है भाई। प्लीज़ यार मेरे भी वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए प्लीज़ भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों।